भारतीय नौसेना ने ईरान पर सबसे बड़ी कार्यवाही कर दी है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह फुटेज भारतीय नौसेना ने जारी की है, जिसमें आप ईरान के 3 शिप्स देख सकते हैं। ये बहुत बड़े स्केल के शिप्स है, जिसमें से एक का नाम है अल जाफिया, दूसरे का नाम है अस्फा स्टार, तो तीसरे का नाम है स्टेलर रबी। ये तीनों जहाज ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और फिलहाल भारतीय नौसेना ने एक्शन लेकर इन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका जो क्रू है वो भी भारतीय नौसेना के ही कब्जे में है और रिपोर्ट्स के अनुसार इन तीनों शिप्स के अंदर कच्चा तेल भरा हुआ था। जी हाँ, ये तीनों टैंकर बिल्कुल ठसाठस भरे हुए थे और भारत इन्हें फिलहाल अपनी तट रेखा के करीब लाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हालांकि आपका सवाल होगा कि ईरान तो हमारा बहुत फ्रेंडली देश है, हम उसके साथ करीबी रिश्ते भी रखते हैं और ईरान से तो कच्चा तेल भी हम खरीदते हैं, तो ऐसे में भारत ये कार्यवाही क्यों कर रहा है? क्या हम अमेरिका के कहने पर कार्यवाही कर रहे हैं या फिर अमेरिका ने हमें आदेश दिया था कि ईरान हमारे प्रतिबंधों को तोड़कर कच्चा तेल बेच रहा है तो तुम उन्हें पकड़ लो? क्या हमने उनके कहने पर यह किया? तो जवाब है नहीं। और मेरे हिसाब से आपका ऐसा सवाल ही नहीं होना चाहिए कि भारत ने अमेरिका के कहने पर इन तीनों जहाजों पर कार्यवाही करके इन्हें अपने कब्जे में लिया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों शिप्स भारत के मुंबई शहर से मात्र 100 नॉटिकल माइल दूर थे। जी हाँ, 100 नॉटिकल माइल दूर होने का मतलब ये भारत में ही तेल देने आ रहे थे, तेल की डिलीवरी करने आ रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि भारत तो फिलहाल ईरान से तेल खरीद ही नहीं रहा, बल्कि कई महीनों से नहीं खरीद रहा। तो ऐसे में फिर ये तीनों टैंकर भारत के इतना करीब क्या कर रहे थे? क्या ये तेल के साथ कुछ और स्मगल करने आए थे भारत में, या इनकी मंशा कुछ और ही थी? और यही भारतीय नौसेना ने भी कहा है कि हमें इस बात की हैरानी है कि तीनों शिप्स भारत के इतना करीब क्या कर रहे थे। ये तीनों जहाज तेल से ठसाठस है, इसलिए हमें आशंका है कि ये तीनों तेल की तस्करी कर रहे थे। इसलिए हमने इन्हें पकड़ लिया, क्योंकि जब ये भारतीय समुद्री इलाके में घुसे तो भारतीय नेवी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आपके पास कुछ डिलीवरी है या कोई सामान देने आए हो या ले जाने आए हो? उसका कुछ कागज हो तो दिखाओ। तो इनके पास ऐसी कोई भी परमिशन, ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इसलिए हमने कार्यवाही करके इन्हें सीज कर लिया और अब हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ कच्चा तेल ही डिलीवर करने आए थे या इनके साथ कुछ और भी सामान था कि चलो भारत में सामान पहुंचा दे और उसके बाद कच्चा तेल लेकर आगे जाते। इस चीज की भी यहाँ तहकीकात की जा रही है। दूसरा, अगर सिर्फ कच्चा तेल ही था तो ये किसने मंगाया? क्या भारत के समुद्री इलाके में तेल की तस्करी हो रही है? क्योंकि हम तो ईरान से कच्चा तेल खरीदते ही नहीं। तो इस चीज की भी जांच की जा रही है और यकीनन अब ईरान से भी भारत कड़े सवाल तो पूछने ही वाला है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर ये सब किया, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से तस्करी से जुड़ा हुआ है। और मैं सिर्फ 1 दशक की बात करूं तो हिंद महासागर तस्करों के लिए हेवन बन चुका है। इसलिए इस इलाके में भारतीय नौसेना न सिर्फ ज्यादा एक्टिव हो गई है, बल्कि सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बनने जा रही है। क्योंकि देखिए, हिंद महासागर से दुनिया का 60 से 70% व्यापार होता है और भारत यहाँ पर सोल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो ना सिर्फ व्यापार के रास्ते सुरक्षित होंगे, बल्कि जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, जो गलत चीजों की तस्करी करते हैं जिससे हमारे युवा खराब होते जा रहे, उस पर भी रोक लगेगी और भारत की ताकत की धमक पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन हाँ, हम सिर्फ इस मामले की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें कड़ी कार्यवाही करनी ही चाहिए। अगर यहाँ पर ईरान कुछ इनलीगल एक्टिविटीज करता पाया जाता है तो पहली बात तो ये कि हमें ये शिप्स ही नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि तीनों अवैध थे, इनके पास कोई कागज ही नहीं, तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। उल्टा इनमें कुछ अवैध चीज पाई जाती है तो ईरान के खिलाफ कठोर कदम उठाने से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब लीगल और इनलीगल की बात आती है तो मामला यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी का रह ही नहीं जाता। हालांकि इस पर आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।